आशीष जी, पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां, आपने जीत दर्ज की है और जिस तरीके से लगातार आप मेहनत कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, अब सुकून की सांस ले पा रहे होंगे, कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी में हम कार्यकर्ताओं को सुकून जैसी कोई बात नहीं होती है। हमको तो सिर्फ काम, संगठन जो काम देता है उसमें हम लोग लगे रहते हैं और अब परिणाम आ गए हैं, इसके आगे फिर हम लोग अपने काम में जुट जाएंगे। तो देखिए, जनता से आप लोगों ने बहुत सारी उम्मीद की है और वो उम्मीद जनता ने स्वीकारा भी है कि आप लोग उनके लिए काम करेंगे। तो अब सांसद बनने के बाद जबलपुर को अलग दिशा पर लेके जाएंगे, यही मान लें? जबलपुर को एक ही दिशा में ले जाना है और वो दिशा है विकास की दिशा। जबलपुर का समग्र विकास करना, ये संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, हम कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर उस जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने, मतदाता ने ये जो भरोसा कायम किया है भारतीय जनता पार्टी पर, और लगातार पिछले लंबे अरसे से वो भारतीय जनता पार्टी में भरोसा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, तो कहीं ना कहीं हम उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं और अब आगे भी हम अपने जबलपुर के विकास की गति को और तेज करेंगे। बिल्कुल, तो विकास की गति को तेज करने की बात कर रहे हैं नवनिर्वाचित सांसद आशीष दुबे। ये बताइए, कई दिग्गजों का नाता है जबलपुर से। हम अगर जेपी नड्डा की बात करें, वीडी शर्मा की बात करें, तो उनका पुराना नाता है और उनका ससुराल भी है। और जब भी जबलपुर का जिक्र होता है, उसको देश का ही दिल कहा जाता है। अब देश के दिल के नवनिर्वाचित सांसद हो चुके आशीष दुबे, इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देश का दिल तो जबलपुर है ही, और जहाँ तक संबंधों की बात है तो ये सौभाग्य की बात है जबलपुर के लिए और हम लोगों के लिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी इस जबलपुर से नाता है, प्रदेश अध्यक्ष जी का भी नाता है। और बाकी रही बात काम की, तो वो काम तो जबलपुर में विकास की पटरी पर तेज गति से दौड़ेगा। इसको आने वाले 5 साल में आप देखेंगे। बिल्कुल, तो मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जबलपुर का विकास, जबलपुर केंद्रित विकास। ठीक है। तो देखिए, देश में जो आप लोगों ने नारा दिया था कि 400 पार का नारा पूरा होगा, वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों ने जीत जरूर दर्ज की। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतेंगे, बार बार आप लोग कह रहे थे और जीत ली। छिंदवाड़ा सीट भी कांग्रेस के पास नहीं जाने दी। देखिए, हम लोग काफ़ी समय से, पिछले बार से जब परिणाम आए थे 2019 के, उसके बाद से लगातार आप लोगों के माध्यम से भी जब पत्रकार बंधुओं से, मित्रों से बात होती थी, तब भी हम लोग यही कहते थे कि 2024 के चुनाव में हमारा लक्ष्य होगा छिंदवाड़ा जीतना। और हमने उसमें कार्य योजना से काम किया, तैयारी की, 5 साल मेहनत की और उसके सुखद परिणाम आपने कल देखे कि हमने जब मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीती, जिसमें हमारे छिंदवाड़ा भी शामिल है। बिल्कुल, तो देखिए 29 से 29 सीटें आप लोगों ने जीत दर्ज की है और हमने देखा था, वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी जब आपके लिए प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और भव्य रोड शो जब जबलपुर में हुआ था, जिस तरीके से जनता का जनसैलाब उमड़ा था, तो वो कहीं ना कहीं एक संकेत तो मिल रहे थे कि आप पर जनता का आशीर्वाद है। देखिए, मोदी जी वैश्विक नेता की छवि उनकी बन चुकी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और आप देखिए देश में स्वीकार्यता है उनकी। आज उनके नेतृत्व में पूरा देश चाहता है कि तीसरी बार इस देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी करें। और निश्चित रूप से जब उनका आगमन जबलपुर हुआ मेरे चुनाव के दौरान, तो कार्यकर्ताओं में और यहाँ की जनता में जो उत्साह था, मुझे लगता है कि वो आपने खुद देखा होगा और उसका निश्चित रूप से लाभ इस चुनाव के परिणामों में हमको दिख भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, हम लोगों से जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए और फिर आपको एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं सांसद बनने के लिए।